बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि मैम CUET की तैयारी क्या हम बोर्ड के साथ कर सकते हैं? क्या बोर्ड एग्जाम में इस पर कोई ऐसा असर तो नहीं पड़ेगा, या बोर्ड एग्जाम हमारा ख़राब तो नहीं हो जाएगा, या क्या CUET हमारा बोर्ड के साथ तैयारी करते हुए निकल सकता है, या उसके लिए हमें ड्रॉप लेना पड़ेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी से CUET UG 2026 की तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के सफ़र को भी अगले साल कैसे पालेंगे। तो बिना डिले किए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। सबसे मेन और मुख्य बात, CUET क्या है? CUET कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है जिसके ज़रिए हम इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, NTA के द्वारा, जो नीट लेवल के भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करता है। यही NTA CUET का भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करता है, और इसके ज़रिए हम ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ठीक, तो अगले साल जब हमें बोर्ड का एग्ज़ाम हम दे रहे होंगे, तो जब हमें यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होगा बोर्ड एग्ज़ाम के जस्ट बाद, जैसे ही हम 12th पास होंगे, तो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए हमें सबसे पहले ये एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा CUET का, और ये CUET का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ही हम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। ये जो एग्ज़ामिनेशन है थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग है, लेकिन आपके सिलेबस से मिलता जुलता है। ठीक है, इस एग्जामिनेशन में हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, किस तरीके से पेचीदा है ये समझ लेते हैं। इस एग्जामिनेशन में हमें 3 तरीके की चीज़ें चूज़ करनी होती है। लैंग्वेज में हमें हिंदी और इंग्लिश चूज़ करना होता है, दोनों में से कोई एक। डोमेन जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो उस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और एक हमारा GAT आता है जिसके अंदर हमें रीजनिंग, मैथ्स, थोड़ा बहुत GK और करंट अफेयर्स पूछता है। इन सभी कॉम्बिनेशन के साथ CUET का एग्जाम होता है। लैंग्वेज, डोमेन, GAT। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। डोमेन आपका जो भी 12वीं में सब्जेक्ट होगा, अगर आप साइंस में बायोलॉजी के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। GAT में ये सारी चीज़ें हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है, GK है, करंट अफेयर्स है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है CUET एग्जाम के लिए। अब आप बोर्ड के साथ इसकी कैसे तैयारी कर सकते हो? बोर्ड के साथ कुछ इस तरीके से तैयारी हो सकती है कि सिलेबस हमारा कक्षा 12वीं का ही है, यानी क्लास 12th के ही सिलेबस से हमें क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। क्लास 12th का ही सिलेबस हमारा आता है CUET के एग्जाम में। तो 12वीं में हमें जो पढ़ना है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ताकि CUET के एग्जाम में हम अच्छे से मचा कर आए। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स के सपने में आती हैं, जैसे कि JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और ऐसे तमाम बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और 12वीं के बाद ही इसका एग्ज़ाम होता है। जैसे ही 12वीं का रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है, उसी के आसपास CUET का भी एग्ज़ाम होता है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं, इसी CUET के एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम CUET के थ्रू जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए ये पूरा का पूरा एग्जाम होता है। पैटर्न क्या है, MCQ बेस्ड है, थियरी नहीं आती। 250 मार्क एक सब्जेक्ट के हैं, कहने का मतलब बायोलॉजी के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो बायोलॉजी के लिए 250 नंबर के प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 5 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये मैं बता रही हूँ सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट का इस तरीके का ही मार्किंग होता है। क्या सिलेबस होने वाला है?
सेम क्लास 12th का। इसी वजह से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्लास 12th के साथ अगर CUET की प्रिपरेशन करोगे तो वो आपका बहुत दमदार हो सकता है, क्योंकि 12वीं का ही सिलेबस आना है, NCERT ही आना है, और यही 12वीं का सिलेबस आपको अगले साल ड्रीम यूनिवर्सिटी तक भी पहुँचा देगा, अगर हम एक स्ट्रैटेजी, एक अच्छे तरीके से 12th में बोर्ड के साथ साथ CUET की प्रिपरेशन भी करते जाएं। सिलेबस में बायोलॉजी भी अगर आप देखोगे तो 5 यूनिट है। प्रजनन, अनुवांशिकी विकास, जीव विज्ञान, मानव कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, इसके अनुप्रयोग, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। टोटल नई वाली NCERT का 13 चैप्टर CUET एग्जाम में भी आना है, बोर्ड एग्जाम में भी वही आना है। जैसे आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको क्लास 12th बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होता है, और उसमें तो लिख कर भी आपको प्रेजेंटेशन देना है, तभी आपके नंबर आते हैं। और लिखते हम तभी हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। CUET एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 12th से रिलेटेड पूछे जाएंगे, NCERT से बाहर कुछ नहीं आता। तो CUET हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, बोर्ड के साथ साथ बोर्ड एग्जाम की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए इंट्रेंस एग्जाम है किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी का, तो बोर्ड एग्जाम से थोड़ा सा लेवल इसका ज़्यादा है, तो हम उस लेवल अप तरीके से अपनी तैयारी रखेंगे। यानी हमें सिलेबस समझना पड़ेगा कि क्या क्या सिलेबस होता है। NCERT को ही अपना रेफरेंस बुक लेकर चलना है अपनी बोर्ड एग्जाम प्लस CUET के लिए। PYQs एक बार ज़रूर देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछले साल जो प्रश्न पूछा है उसमें से 1-2 प्रश्न आपको मिल जाए, नहीं। कंपटीशन लेवल है, हर बार अलग अलग तरीके के प्रश्न आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वो प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। और यस गाइज, NTA बहुत सारे चेंजेस करता है CUET एग्जाम में, इसके जो अपडेट है बहुत पेचीदा होते हैं, तो इसके लिए आपको NTA की गाइडलाइन से अपडेट रहना पड़ेगा। और गाइडलाइन से अपडेट आप तब रहोगे जब आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहोगे। हम आपको बोर्ड के साथ साथ CUET दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में है, बहुत सारे 12th के साथ साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी गाइडलाइन है, जो भी तरीका है, वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर इस चैनल पर ज़रूर बताएंगे। 12वीं के साथ साथ आप CUET आराम से क्रैक कर सकते हो अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही रहेगी। और स्ट्रैटेजी की सारी चीज़ें सिर्फ NCERT है, कॉन्सेप्ट है और PYQs को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन है। तो अगर आप 1 घंटा अपने बोर्ड एग्जाम को दे रहे हो तो आधे घंटे अभी से CUET पैटर्न को भी देना शुरू कर दो, ताकि आपको 1 साल का ड्रॉप न लेना पड़े। और अगले साल जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम क्लियर करो, आप तुरंत CUET में अच्छा परफॉर्मेंस देकर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पालो। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी बोर्ड एग्जाम के साथ CUET की तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब इस चैनल पर तो हम आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा ही रहे हैं। CUET हिंदी मीडियम के चैनल पर हम आपको डेडिकेटली हिंदी में पूरे सब्जेक्ट की डोमेन, लैंग्वेज और GAT इन सभी की तैयारी कराते हैं। तो CUET हिंदी मीडियम के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बोर्ड के साथ साथ CUET भी आसानी से क्रैक कर लें। तो हम आज से ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही, क्योंकि वो हमारी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन उसी बराबर प्रायोरिटी पर हम रखेंगे CUET के भी एग्जाम को। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम के साथ CUET की तैयारी, क्योंकि हर चीज़ें सेम है। सिर्फ MCQ बेस्ड हमारा एग्जाम होना है CUET में, और थोड़ा सा लेवल अप रहता है। इस वजह से अगर हम 12वीं को बहुत अच्छे से क्लैरिटी से पढ़ेंगे तो CUET के लिए हमें 1 साल गंवाना नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आज का ये इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ हम और भी बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।